Yeah, hello guys, welcome back to my channel Big Money Trader. Thank you so much guys for your love and support. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं बेसिक्स टू एडवांस। ओके, ये सभी के लिए, अगर कोई बिगनर्स ट्रेडर है उनके लिए भी और कोई एडवांस प्रो लेवल है तो हम आगे जाके उनके लिए भी पढ़ने वाले हैं। बट आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाए और आपके लिए स्किल्स में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। ओके, हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस कवर कर रखी हैं, लाइक वन कैंडलस्टिक, टू कैंडलस्टिक, थ्री कैंडलस्टिक, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, व्हाट इज ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, ट्रेंड लाइन एंड सो ऑन। ओके, so today we're gonna be learn about the pullback. It is a very simple and very important level. Like अगर आप अपनी थोड़ी स्किल्स को एडवांस करते हैं, थोड़ा प्रो लेवल में जाने की कोशिश करते हैं बेसिक्स से, तो वहाँ पर पुल बैक ट्रेडर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो आज हम पुल बैक के बारे में पढ़ने हैं, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, बहुत ही अच्छी कंसेप्ट के साथ और बहुत ही लाइक इजी लैंग्वेज में और इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ओके, अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप और वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, पुल बैक से ही आपको समझ में आ रहा होगा हम आगे जो पढ़ने वाले हैं। पुल बैक क्या होता है? लाइक कोई चीज़ को वापस खींचा जाए। ओके, पुश का मतलब होता है किसी चीज को आगे की साइड थ्रो किया जाए और पुल बैक का मतलब होता है किसी चीज को पुल किया जाए, यानी कि अपनी तरफ खींचा जाए, बैक, वापस की साइड, है ना। तो जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। अभी ये प्राइस ऊपर की साइड से आ रहा है तो ऑब्वियसली ये जो लाइन आप देख रहे हैं सपोर्ट की तरह काम करने वाली है। ओके, प्राइस यहाँ पर आया, बाउंस बैक किया, देन यहाँ से जब ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन किया तो ये वापस ऊपर, इसको जब प्राइस ये जाएगा तो इसको हम पुल बैक कहते हैं। और ये कहाँ पर जाएगा? एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने मार्क किया हुआ है, इस लेवल तक जाता है। जैसे ही उस लेवल में जाता है ये वापस, तो लास्ट टाइम ये सपोर्ट की तरह इसने काम किया था, बट अब ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन हो गया तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर इसको प्राइस गिरने से रोक रहा था नीचे की साइड, बट अब ये प्राइस क्या करेगा? इसको ऊपर की साइड जाने से रोकेगा। तो ये जैसे ब्रेक डाउन हुआ, देन पुल बैक हुआ, वहाँ पर जो ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बना, देन प्राइस नीचे की साइड वापस आने लगा धीरे धीरे। ओके, फिर यहाँ पर हमने एक लेवल मार्क किया, ये यहाँ पर कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं, नीचे की साइड ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर हल्का सा पुल बैक हुआ, देन सो ऑन। ओके, तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया, एक बार थोड़ा अच्छे से चार्ट में समझ लेते हैं जो मैंने बना रखा है आपके लिए। ये देखिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आप देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस एक एरिया में, रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज मार्केट इसने बना दी है। ओके, तो जब कभी भी प्राइस इसकी साइड से बाहर की साइड ब्रेकआउट देगा, ओके, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद जब प्राइस यहाँ पर जो ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, यहाँ पर ये जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट की तरह आता है और यहाँ से इस जगह पे आते ही प्राइस वापस ऊपर चले जाता है। अब यहाँ से इस लेवल पे ये सपोर्ट की तरह काम क्यों कर रहा है? जो पहले रेजिस्टेंस कर रहा था, यहाँ से बाइंग ही क्यों आ रही है? ये सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बिगिनर्स के लिए। आप एक चीज़ देखिए, मार्केट में ना आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बाइंग करते हैं और यहाँ पर सेल करेंगे, कम में सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा तो उससे हमें प्रॉफिट होता है। ऐसे ही हम मार्केट में क्या कर सकते हैं कि पहले बेच सकते हैं, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे सेलिंग की है, ठीक है, और आपका प्रॉफिट अब कब होगा? जब उसका बाइंग प्राइस कम होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 100 पे आपने सेल किया, शॉर्ट किया। अब अगर मान लीजिए आपने 90 पे इसको बाय कर लिया तो ये आपका प्रॉफिट होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप बाइंग में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है? इसके नीचे रहता है। तो यानी अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जाना होगा, आपको लॉसेस में जाना होगा, तो प्राइस को नीचे की साइड आना होगा और आप लॉसेस में होंगे। ओके, वैसे ही अगर कोई बंदा यहाँ पर शॉर्ट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कब बनेगा? जब प्राइस नीचे की साइड जाएगा। ओके, और उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऊपर की साइड। ओके, जब वो स्टॉप लॉस, अगर मान लीजिए प्राइस उसके अगेंस्ट जाने लगा, तो प्राइस अगेंस्ट जाएगा तो उसका जितना ऊपर जाएगा यहाँ पर उसका लॉसेस उसके अकाउंट में शो होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उसने शॉर्ट किया तो उसके गिरने पे उसको प्रॉफिट होगा, ना कि बढ़ने पे। ओके, तो जब यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाते हैं ये, तो यहाँ पर इस लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत ही सारे स्टॉप लॉस रहते हैं। अब जिसने शॉर्ट किया उसका स्टॉप लॉस कैसा होता है? बाइंग का होता है कि अगर उसको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है तो उसको बाय करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब ये रेजिस्टेंस इतने सारे होते हैं, यहाँ पर क्लस्टर ऑफ स्टॉप लॉस हिट होते हैं, एंड देन जैसे ही ब्रेकआउट होता है, अगर मान लीजिए किसी ने मिस कर दिया, वो एग्जिट नहीं कर पाया,
देन प्राइस जैसे ही यहाँ पर वापस आता है तो ये सब अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। एग्जिट कैसे करते हैं, उनको बाय करना पड़ता है। और जिस बंदे ने यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है, उसने ब्रेकआउट यहाँ पर जैसे प्राइस भाई बाहर गया, वो बाई नहीं कर पाया, तो प्राइस जब वापस अगेंस्ट इसी लेवल इसी प्राइस पर उसको मिलेगा तो वो बाय करेगा। मान लीजिए 100 का प्राइस था, अब कोई किसी बंदे को ये एनालिसिस कर रहा था कि मेरे को इसमें एंट्री लेनी है, बट वो मिस हो गई एंट्री और वो 110 पहुंच गया। देन जब वापस 100 पर वो प्राइस आएगा जो प्रीवियस टाइम यहाँ पर था, तो वो अपनी फ्रेश एंट्री यहाँ पर बनाएंगे और उसकी वजह से एक पुल बैक हमें ट्रेड मिलता है और यहाँ से बहुत ही अच्छे से प्राइस ऊपर जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता रहता है या तो यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या अगेंस्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पे हम पास में स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपना। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। आप ये देखिए, पुल बैक भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये रेंज वाला था। ओके, तो इसमें ये ब्रेकआउट हुआ, ऐसे ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ये नीचे आके इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये पहले ये सपोर्ट की तरह काम करता था, अभी जब ये प्राइस नीचे की साइड जाएगा और वापस जाएगा तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेम वही कि स्टॉप लॉस इसके नीचे है, अगर किसी को लॉस, अगर प्रॉफिट होना है तो प्राइस को ऊपर जाना होगा, लॉसेस होगा तो नीचे। अब उसके अगेंस्ट में पोजीशन जाने लगी, देन जैसे ही पुल बैक मिलेगा वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेगा। जो बायर्स यहाँ पर बाइंग की एंट्री लेकर बैठे हैं तो उनकी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए उनको सेल करना पड़ेगा, और इस जब वापस ब्रेक इवन पर उनको मिलेगा तो वो सेल करेंगे और प्राइस और नीचे चले जाएगा। ओके, एक बार ये ट्रेंड लाइन पुल बैक देख लेते हैं। देख रहे हैं आप कितने अच्छे से, हमने जैसे कल ट्रेंड लाइन में पढ़ा था, ये हाई राइज हाई लोज, हाई राइज हाई लोज, हाई राइज हाई लोज बनाते हुए प्राइस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अच्छे से ऊपर की साइड अप ट्रेंड में जा रहा है। ओके, तो ये जब कभी भी यहाँ पर इस लेवल पर आता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, तब हम यहाँ पर एक बाइंग एंट्री रहते हैं, जिसको हम पुल बैक एंट्री भी कहते हैं। ओके, सो प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, यहाँ पर एंट्री, प्राइस ऊपर गया, वापस यहाँ पर आया, पुल बैक एंट्री। लेकिन यहाँ पर हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, जैसे कि हम मूविंग एवरेज का सपोर्ट देख सकते हैं कि क्या इन लेवल पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, या इस लेवल पर कोई बुलिश कैंडल बन रही है, तब जाकर ही हम यहाँ पर अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तीसरा होता है ये वाला, मान लीजिए एक तरह का पैटर्न है, आप इसको ट्रायंगल कह सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, जो भी आपको कहना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड एक सपोर्ट है और ये प्राइस एक रेंज में घूम रहा है। देन जैसे इस रेंज से, इस कंसोलिडेशन से प्राइस बाहर निकलेगा, ओके, तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। देन वापस जब इसी ये जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था सेम, अभी जब दोबारा इस पर हिट करेगा तो इसका सपोर्ट बन जाएगा और ये वापस यहाँ से पुल बैक ले लेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, इसका भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे। ओके, इसको भी देख लीजिए, ये पुल बैक है, ये भी पुल बैक है। ओके, ये एक बार लाइव चार्ट पर कुछ देख लेते हैं, एक एग्जांपल थोड़ा और अच्छे से। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर ये एक मूविंग एवरेज मैंने लगाई है 50 EMA। ओके, 50 पीरियड की EMA यहाँ पर मूविंग एवरेज ये लगी है। अब यहाँ पर प्राइस ऊपर की साइड गया, अब आप देख सकते हैं ये इस मूविंग एवरेज को ना बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, जब कभी भी यहाँ पर आता है तो ऊपर की साइड ही जाता है। ओके, तो यहाँ से ये ऊपर गया, देन यहाँ से इसने पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद जब इस लाइन के ऊपर, ब्लैक लाइन के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनेगी, जैसे कि यहाँ पर ये बनी है, ओके, इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी, ये हमारी एंट्री है। ओके, एंड इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो ये हमारा ये स्विंग होता है इससे हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। इसको हम फिबोनाची से भी वो कर सकते हैं, अपने लेवल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये देखना है कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, सॉरी फिबोनाची नहीं, फिब एक्सटेंशन से उसका पता चलेगा, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ हमने ये ड्रॉ किया, देन यहाँ पर ये आया, ये तो हमारा पहला टारगेट आप देख रहे हैं ये बन रहा है, ये ब्लू लाइन। अब इसको हम हटा देंगे, तो हमें हमारा टारगेट भी मिल गया है, हमारा एंट्री का भी रीज़न हमारे पास है, स्टॉप लॉस भी हमारे पास, सब कुछ है। ओके, सो प्राइस हमेशा इस मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा था, ऊपर की साइड गया, यहाँ पर पुल बैक लिया, ग्रीन कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी। नीचे भी आप देख सकते हैं मैकडी जो इंडिकेटर है, ये भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ रही है, तो इससे हमें पता चलता है बाइंग की स्ट्रेंथ आ रही है। इसके ऊपर हमने एंट्री ली, नीचे का स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पर इसको रेड लाइन कर देते हैं, आई थिंक ये रेड ही है, हाँ वो ऑरेंज में मिक्स करके मुझे लगा था ऑरेंज। ओके, सो स्टॉप लॉस नीचे का टारगेट हमें बताया मैंने आपको, फिबोनाची से आप निकाल सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर हमारी एग्जिट हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो देखा आपने ये पुल बैक ट्रेड कितना अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टिल you have any doubt you can ask me on the comment box, and like
आई विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एक नई लर्निंग वीडियो के साथ आएंगे, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ आएंगे। टिल देन आई लव यू ऑल एंड बाय, सी यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय, दैट दिस साइड बिग मनी ट्रेडर।